अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको यूरो यूएसडी की जो टेक्निकली एनालिसिस उसके बारे में बताऊंगा कि नेक्स्ट वीक में इसके क्या चांसेस हैं और इसके जो मेजर लेवल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा और कुछ इसकी टेक्निकली हम इसकी करेंगे कि शॉर्ट टर्म में ये इसका हमें ऑर्डर कहाँ से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म में हमें किस प्राइस पर इसे बाय सेल करना चाहिए। तो टाइम फ्रेम है मेरे पास H4। तो सबसे पहले इसका मेजर ट्रेंड हम चेक कर लेते हैं। मेजर ट्रेंड की अगर बात करें तो इसका मेजर ट्रेंड डाउन की तरफ चल रहा है एक, और दूसरी जिसकी करंट प्राइस है वो है 1.08071 इसकी करंट प्राइस है। और मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट टर्म में लेके जाता हूँ। शॉर्ट टर्म में इसके क्या चांसेस हैं। अच्छा, उससे पहले ये है कि इसका जो मेजर लेवल है ना, जिसका रेजिस्टेंस जिसे बोल रहे हैं वो है जनाब 1.1353। ये एक इसका मेजर लेवल्स है, ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाती है, यहाँ तक आपको कोई बेरिश सिग्नल मिलता है तो आपका टारगेट होना चाहिए टीपी जिसे बोलते हैं 1.0569, ठीक है। अब इसकी टेक्निकली में जाते हैं हम छोटे टाइम फ्रेम में। अच्छा, H1 की बात करें तो यहाँ से इस ट्रेंड लाइन के मुताबिक और M30 में अगर हम इसको चैनल ड्रा करते हैं अच्छा, M30 में देखें मार्केट चल रही है इस ट्रेंड जो चैनल जिसे बोलते हैं डाउन ट्रेंड चैनल, इसके मुताबिक चल रही है। ये देखिए यहाँ से इसने आई नीचे, फिर यहाँ तक आई, उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ या यहाँ कह लें, या फिर उसके बाद इसने टच किया ऊपर वाले चैनल को, फिर नीचे वाले चैनल को, फिर ऊपर गई, फिर अभी यहाँ तक मे भी यहाँ तक जाए, ठीक है, ऊपर तक। और एक और चीज़ मैं लगा के देखता हूँ, इसमें हम ड्रा करते हैं फिबोनाची भी बोलते हैं, फिबोनाची भी बोलते हैं। अच्छा, अभी इसका अभी हमें क्लियर हो गया। अच्छा, शॉर्ट टर्म में ये देखें मार्केट के क्या चांसेस हैं। अभी में भी मैं बताऊं आपको, अगर मार्केट क्या करे कि इस लेवल को ब्रेक करती है ये उसके और ये जो 30 वाला लेवल है, ये वाला जो फिबोनाची ड्रा किया है, इसके दो गोल्डन लेवल होते हैं, एक 23 वाला और एक होता है 38 वाला, 38 वाला। ये इसके दो गोल्डन लेवल है। जब भी ये मार्केट इस लेवल तक आती है वापस रिट्रेसमेंट या ऊपर की तरफ लाजमी जाती है, मतलब कि ऊपर से नीचे की तरफ ड्रा किया तो नेक्स्ट मार्केट क्या करेगी, इसके मुताबिक इसको यहाँ तक टच करके नीचे आना चाहिए, ठीक है। नीचे जाने के बाद ये जो नीचे जैसे हम H1 में हमने ट्रेंड लाइन लगाई है उसको ये टच करने के बाद ये जाएगी 38 वाले लेवल तक। थोड़ा सा वेट, मैं मज़ीद थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाता हूँ। ये देखें, जैसे ही मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करती है ना, यहाँ तक, यहाँ अभी ये प्राइस है, यहाँ तक आएगी, लाजमी ज़रूरी सी बात यह है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ से अगर कोई बेरिश M15 में मिलता है ना, तो वहाँ पर भी ट्रेडर्स जो है होते हैं शॉर्ट टर्म में स्कैल्पिंग जिसे बोलते हैं, वो इसको नीचे की तरफ, ठीक है। और नीचे हमने जो ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ट्रेंड लाइन, और दूसरा ये जो चैनल डाउन ट्रेंड चैनल है, मार्केट इसको लाजमी टच करेगी। यहाँ तक इसको टच करने के बाद अगर बुलिश कैंडल मिलती है हमें यहाँ से, तो हम यहाँ से बाय में बैठ के स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद यह है कि मार्केट इस यहाँ तक जाएगी 38 वाले लेवल तक, और फिर
38 वाले लेवल को टच करने के बाद लाजमी सी बात है मार्केट पूरा 23 वाले को टच करे, ऑफ तक आए, लेकिन आएगी ज़रूर। उसके बाद यहाँ से बाय में जा सकती है। ठीक है, तो ये होगी शॉर्ट टाइम में इसकी जो टेक्निकल है, इस तरह से मार्केट करेगी। मे बी इसके अगेंस्ट भी हो सकता है, बट ज़्यादा चांसेस ये होते हैं। और जो हमने सिग्नल या वो जो ट्रेड करनी होती है वो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न पे करनी होती है कि कोई बेरिश या बुलिश कैंडल मिले तो हम बाय में बैठ जाएं, और उसका जो लास्ट लो या हाई होगा वो उसका स्टॉप लॉस होता है। ठीक है, तो अब बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट के क्या हैं जी, फिबोनाची को हटा देते हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ से हमें ये कोई बड़ी कैंडल मिलती है यहाँ तक। ठीक है, वापस आने पर बड़ी कैंडल मिलती है, मे भी यहाँ तक भी आप ले सकते हैं। यहाँ से दोबारा रिट्रेसमेंट आए तब भी ले सकते हैं। तो इसका जो मेजर लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन लगाई हुई है हमने डेली की, इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आ सकती है, और ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर, इसको टच करके नीचे आ सकती है। लेकिन एंट्री तभी करनी है जब हमें कोई बेरिश कैंडल मिले, कोई बेरिश कैंडल पैटर्न मिले। उसकी अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो उसका लास्ट हाई रेजिस्टेंस के ऊपर लगा सकते हैं आप, अगर नहीं तो ये उसका बेहतर रहेगा। ये वाला जो हाई है ना, इसका लास्ट यहाँ तक ये इसका लगा सकते हैं आप स्टॉप लॉस। टारगेट की बात करें तो टारगेट आपने बिल्कुल इसका लगाना है 1.0569। ठीक है, 569। ठीक है, तो बाकी उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से ज़रूर मिला होगा। तो अगर आप ऑक्टाफिक्स ब्रोकर का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में सेकंड वाला लिंक को आप प्रेस करके वहाँ से न्यू अकाउंट ऑक्टाफिक्स ब्रोकर का ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।